Hi, Falak. Welcome on Cine Speaks. How are you? Hi, Rachel ji, very well. And how are you? I'm very good and very happy कि इतने प्राउड मोमेंट्स हमारे जो कंट्री है वो हम लोगों को देखने का मौका देती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फलक की ऑस्कर्स Thank you. नॉमिनेशन इज रियली अ बिग थिंग. सो क्या बोलना चाहोगे आप? एब्सोल्युटली बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों को भी ये पता चल रहा है दे आर सो हैप्पी। सो वी ऑल आर फीलिंग वेरी प्राउड। बिल्कुल. और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चंपारण मटन. तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमने नहीं देखी है, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या है ये स्टोरी और किसके इर्द गिर्द घूमती है ये. बेसिकली चंपारण मटन बिहार का एक बहुत फेमस डिश है। हम्म. जो कि अब बिहार में नहीं देखा जाए तो पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर भी बाहर काफी भी. फेमस हो चुका है। हम्म. हम्म. कभी आपने अगर देखा होगा कि ऐसे चंपारण मटन को दो स्टाइल में बनाया जाता है, जैसे घर में कढ़ाई में भी बनाते हैं लोग, और अगर बाहर में अहुना मटन के तौर पे या हांडी में अगर आपने देखा होगा कि हांडी में भर के उसको भट्टी में बनाया जाता है। तो ये इसका प्रोसेस, इसकी टेस्ट एकदम एंटायरली मैं बोलूंगी एकदम डिफरेंट और यूनिक है, शायद इसलिए इतना फेमस भी है। हम्म. और कमिंग बैक टू द फिल्म, चंपारण मटन फिल्म जो है बिहार की एक प्लॉट दिखाई गई है। हम्म. और एक फैमिली ऐसी है कि जो लोअर मिडिल क्लास, लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। लॉकडाउन के जस्ट बाद की सिनेरियो है, हम्म. जहाँ पे आप जानते ही होंगे कि अच्छी अच्छी फैमिलीज, जो फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज की हालत खराब हो गई थी। जाहिर सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की तो फाइनेंशियल क्राइसिस हम्म. होती ही है। एक चीज को इसमें हाईलाइट किया गया है कि जो बिहार के जो लोग होते हैं, हम्म. ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं ये बात बोलूंगी, बट ये क्योंकि ये प्लॉट और फैमिली बिहार की दिखाई गई है कि बिहार के लोगों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, फिनेंशियल क्राइसिस हो, पैसे आज हैं तो कोई बात नहीं है, कल आ जाएंगे, लेकिन हार नहीं मानने की जो एक हम्म. ललक होती है, वो बहुत फूट के भरी होती है बिहारियों में। तो सिचुएशन कुछ भी हो, ये है कि आज पैसे नहीं है तो कल आ जाएंगे, लेकिन प्यार, एक फैमिली की बॉन्ड, एक हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री, एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कुछ भी कर जाने की, ये सारी चीजों और एक वाइफ मटन खाने की ख्वाहिश होती है, घर में पैसे नहीं है, और वो कैसे पूरी करती है, उसी की समझिए कि एक ताना बाना, एक बीच में थोड़ी कॉमेडी एलिमेंट, कुछ सोसाइटी की कुछ मैसेजेस भी हैं, कुछ कुप्रथा की मैसेजेस को भी हाईलाइट किया गया है, और अल्टीमेटली मटन आता है और चंपारण स्टाइल में मटन बनता है और सब लोग खाते हैं। ओके. तो एक बिहार की लड़की जो है उन्होंने इतना नाम रोशन कर दिया देश और दुनिया में. तो जो बिहार के लोग हैं उनसे क्या कुछ सुनने को मिला, बढ़िया बढ़िया चीजें, और फैमिली किस हद तक सपोर्टिव रही है? अभी तो देखा जाए तो सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली तो जब इनिशियली जब मैं निकलना चाहती थी मुजफ्फरपुर से, उस समय थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर बिहार मतलब है वहां पे थोड़ा सा ऐसी एक्सपोजर नहीं था, या इस हम्म. हम्म. फिल्म इंडस्ट्री को उतना बहुत ओपन नहीं थे लोग ओपनली एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं जिस फैमिली से आती हूँ, थोड़ा सा एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा मेरी फैमिली में ये रहता है, मेरे फादर मदर भाई सब एजुकेशन लाइन में हैं। तो हम्म. ये थोड़ा उस समय मुश्किल हुई थी, बट जब मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं मैं ये करना चाहती हूँ और ऐसी चीजें हैं, मैंने उनको कन्विंस किया, फिर मैं मुंबई आई। उसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया, उन लोगों ने भी मेरा काम देखा, फिर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को भी समझा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मुंबई में नहीं जानते हो तो दूर से हर चीजें बहुत ऊपर नीचे चीजें भी दिखाई जाती हैं। हम्म. अगर आप ये देखोगे हम्म. तो वो सारी चीजें जब उन लोग खुद आए देखे इंडस्ट्री में, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सब जो भी चीजें, जगह और इंसान तो हर जगह ऊपर नीचे खराब अच्छे मिलते हैं। आप कैसे हो, आप कैसे स्टैंड करते हो, आपको कैसे रहना है किस जगह पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि वो वी बिलीव रखते हैं कि मेरी बेटी है, जहां भी रहेगी सही करेगी, अच्छे से करेगी। तो फिर मुझे लगता है उसके बाद उन लोगों ने मुझे फुल ऑन सपोर्ट किया, इमोशनली फाइनेंशियली, जो भी बहुत जो भी जरूरत जैसे जैसे समय पे रही। तो आज तो देखा जाए तो सब बहुत सपोर्टिव है, बहुत खुश है। क्या बात है. तो जैसे कि हमने सुना है आपने शायद इंजीनियरिंग करी है, राइट?
जी 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 जी। तो मैंने इंजीनियरिंग की, इसके बाद एमबीए। जैसे क्या? बताया कि मैंने कि फैमिली बहुत एजुकेशन था कि नहीं भैया। मेरे फादर डबल पीएचडी हैं, उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी में 4 टर्म्स डीन सर्व किया। मम्मी पीएचडी हैं, उन्होंने अभी मतलब शी इज करेंटली सर्विंग एज डीन बिहार हाँ, यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वो भाई मेरे एमबीए एमटेक हैं। तो मैं बोले, देखा जाए तो अभी भी मैं सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ घर में, बीटेक और एमबीए करने के बावजूद भी। बट स्टिल माहौल ऐसा था कि नहीं, आपको जो करना है करिए, एजुकेशन तो आपको लेनी है। और कहीं ना कहीं मैं भी ये बात मानती हूँ कि एजुकेशन बहुत जरूरी होती है लाइफ में। आप जो भी करना चाहते हैं, एजुकेशन आप आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप करती है, आपकी डिसिप्लिन लाती है लाइफ में। हम्म, तो वो कहीं ना कहीं जरूरी है। और फैमिली के प्रेशर, शायद अगर नहीं इतना प्रेशर रहता तो मैं भी आधा छोड़ छाड़ के आ जाती। बट आज मैं रियलाइज करती हूँ कि उनके प्रेशर की वजह से ही मैंने एजुकेशन परस्यू किया, एमबीए किया मुंबई से आके, और साइमल्टेनियसली फिर फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया। और एक उतना ही नहीं, फिर अभी हाल फिलहाल में इतना कुछ करने के बाद भी क्योंकि मदर फादर मेरे पीएचडी डबल पीएचडी है, तो बोले कि पीएचडी भी करना है। तो हाल फिलहाल में मुझे पीएचडी के टेस्ट होते हैं, हम्म, वो भी हम्म, दिलवाया, और उसमें मेरे क्वालिफाई भी हुई हूँ मैं। तो होपफुली कुछ समय अच्छा, बाद हम्म। क्योंकि पीएचडी डॉक्टर फलक अजीज खान भी लिखने लगूं मैं, मे बी। बात है, बात। तो जैसा कि आपको भी पता है कि जब से ओटीटी आया है ना, कंटेंट की भाषा बदल गई है। मतलब एक टाइम था जब सुपरस्टार्स की फिल्म चलती थी और जो एक्टर्स थे, जो न्यू बॉर्न एक्टर्स थे, वो ज्यादा हिट नहीं हो पाते थे। अब ओटीटी की वजह से फेबुलस कंटेंट, फेबुलस एक्टर्स आ रहे हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू होते हैं और सडनली एक फिल्म से दिखाते हैं कि वाह, मतलब इरफान खान लेवल, या मतलब ऐसे बोला जाए तो बड़े बड़े दिग्गजों के लेवल के एक्टर्स। क्या लगता है आपको, चेंजेस हैं ऑडियंस में, और कितना फायदा होता है एक्टर्स के लिए इसको लेके? एब्सोल्युटली, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि जो ये ओटीटी के आने के बाद, मैंने हम्म, बहुत जगह के बाद बोली भी है इनफैक्ट कि हम्म, ओटीटी के आने के बाद जो है ना, एक तो ऑडियंस भी मैं बोलूंगी कि बहुत स्मार्ट ऑडियंस, बहुत हम्म, इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हो गई है। कि एक हम्म, जमाना ऐसा था कि आप उनको कंटेंट के नाम पे आप कुछ भी सर्व कर सकते थे, या कुछ हम्म, भी दिखा दो वो एक्सेप्ट कर लेते थे। बट वो आप जमाना नहीं है। भले ही हम्म, आपकी कितने भी करोड़ की फिल्म बनाओ, आपका सब्जेक्ट अगर अच्छा नहीं है, चाहे वो बहुत मतलब 200 300 हम्म, अब हमारे पास हम्म, एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो कितने हम्म, बड़े बड़े हाई बजट की फिल्म्स बनी विद हम्म, सुपरस्टार्स, लेकिन अगर ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो रही है स्टोरी हिसाब से, या कलाकार अगर उतनी समझिए कि ईमानदारी से वो कैरेक्टर नहीं निभा रहे हैं, तो वो आपके ऑडियंस एक्सेप्ट आज के डेट में नहीं करेगी। अगर आप लो बजट की फिल्म बना रहे हो, एक अच्छे कलाकार को लेके बना रहे हो, विद अच्छी स्टोरी लाइन बना रहे हो, तो वो हम्म, जरूर कनेक्ट करती है। और हम्म, देखा जाए तो चंपारण मटन, अगर हमारे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो विद मतलब हम लोग एक अच्छे कलाकार के तौर पे हम लोग को देखा जाता है, बट एक सुपरस्टार्स के तौर पे नहीं है। हमारी बजट एक स्टूडेंट फिल्म है, ये एफटीआई डिप्लोमा हम्म, फिल्म है, हम्म, हम्म, बजट्स कुछ ऐसे नहीं थे। लेकिन फिर भी देखिए कि मैं तो इसको बहुत मिरेकल मानती हूँ कि ऊपर वाले ने हम्म, ये हमारी जिंदगी में, हमारे करियर में ऑस्कर्स का इतना बड़ा ब्रांड राइट, इतने अर्ली राइट, स्टेज ऑफ करियर लगाया है, जो शायद कलाकारों के लिए एक मतलब लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है कि एक बार लोग को लगता है कि कुछ ऑस्कर्स का टैग या नेशनल अवार्ड का टैग लग जाए। तो ये जस्ट मैं तो बहुत सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ शायद अच्छे कर्म किए होंगे जो ऊपर वाले ने हम सबको ये दिन दिखाया है। बिल्कुल। और ये लगता है आपको कि इसकी वजह से एक टर्निंग पॉइंट आएगा लाइफ में, और इसके आगे अब क्या देखते हो आप फलक, अपने आप को? एब्सोल्युटली, उम्मीद तो है ऋचा जी यही। और अब देखते हैं कि बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम्म, मैं खुद स्ट्रगल या मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अराउंड 6 years से हूँ, छोटे बड़े काम किए कुछ 3 4 साल से। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मुझे काफी रिकॉग्निशन मिल चुकी थी आफ्टर 1 2 साल के स्ट्रगल के बाद। तो एज ए लीड मुझे बहुत सारे किरदार मिलने लगे। फिर भी जो आप जिसकी बात करो, मेन स्ट्रीम बिग सिनेमाज में जो बड़े डायरेक्टर्स प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जहां से हम आते हैं, बहुत अपने आप को बोलूं कि मैं साबित करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ऐसे कोई एंटरटेन नहीं करता है कोई स्मॉल टाउन स्ट्रगलर्स को। तो मेहनत करके पहुंचे हैं, और ये चीजें ऊपर वाले ने दी हैं, उम्मीद तो है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और ऐसा नहीं बोलूंगी कि ये सारी चीजें जो आई हैं तो बहुत अच्छी जगह से हमें ऑफर्स आ रहे हैं।
लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो है और मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स, और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक्टर्स की वैल्यू अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। जरूरी नहीं है कि वो आमिर शाहरुख सलमान ही हो तभी कुछ होगा, नहीं, अभी तो एक्टर्स मतलब कहाँ एक्ट्रेस कहाँ को तक बहुत आसमान छू बहुत रहे पसंद हैं करती है। एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये मैंने इनफैक्ट बोला भी है ये कि हम लोग कुछ जो बचपन से ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार को देखते आए हैं जो बड़ी बड़ी फिल्म्स में कैरेक्टर के मतलब कैरेक्टर रोल्स भी करते आए हैं, जो बहुत अच्छी फेमस एक्टर्स है, जो आज के जमाने में जब 3-4 साल से जो ओटीटी इतनी हिट हो चुकी है, हम्म, वो एज ए लीड जो कैरेक्टर्स जो फेमस है, जो प्रोमिनेंट रोल्स में अब आ रहे हैं, तो हम लोग शायद उनको बाय नेम अब जानने लगे हैं। हालांकि उनको हम लोग 15 साल 20 साल से वो काम करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन कहते हैं कि वो पर्दे और सुपरस्टार ग्लैमर के पीछे कहीं ना कहीं छुप छुप जाते जाते थे। थे, लेकिन आज वो सामने आ रहे हैं और वो दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा मार्केट हो चुका है। मुझे लगता है कि अच्छे कलाकारों के लिए ऑप्शंस भी बहुत है और मार्केट भी बहुत अच्छा हो चुका है। बिग बॉस देखती हैं आप? ऑन एंड ऑफ ऐसे तो बहुत ज्यादा आपके नहीं। बिहार की लड़की धूम मचा रही है ना, इसलिए मुझे लगा हाँ, कि ये हाँ, उसके बारे में तो भाई हाँ पता है। हाँ हाँ, मनीषा रानी। एब्सोल्युटली। बिहार के लोग जहाँ जाएंगे धूम तो थोड़ा मचाते ही हैं। बिल्कुल। ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस लास्ट 2 क्वेश्चन है। और कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसके अलावा, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, या कौन से जॉनर में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो? और हम लोग कुछ रीडिंग टर्म्स में हैं। और क्या था, अभी मेरा क्या सोचना है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो हर तरीके के प्रोजेक्ट्स करते हो, छोटे हो बड़े हो, लेकिन मेरा जो विजन हमेशा रहा है, मेरा विजन ये रहा है कि जब मैं उस स्टेज पे स्ट्रगल करने के बाद पहुंचूं, कि अब मेरे पास ऐसे ऑप्शंस आए कि मैं सब्जेक्ट चूज कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे सब्जेक्ट चूज करना चाहती हूँ जो हम्म, मैं देखना पसंद करती हूँ। मैं थोड़ी सी इस मामले में पॉजिटिव वे में बहुत फेमिनिस्ट हूँ, और मैं बहुत इक्वालिटी की भी बात करती हूँ जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि अब हम लोग बाहर से आते हैं, बहुत जगह हमें कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमें एज ए फीमेल पार्ट मुझे शायद कम लगता है बहुत फिल्म्स में, बट आप ऐसे स्टेज पे होते हो बिकॉज यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडस्ट्री। तो वो एक अलग कहानी थी, बट आज के बाद अगर आपको लोग एक रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये एक समझिए नाम और शोहरत के साथ एक बहुत जिम्मेदारी मैं महसूस करती हूँ कि मेरे पास है ये, कि अब जो मैं कंटेंट दूं लोगों को, आज के बाद अगर मैं जो फिल्म करूँ तो वो एक जिम्मेदार कलाकार के तौर पे करूँ। जैसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ इंडस्ट्री में फिल्म बने, वैसा मैं खुद फिल्म बनाऊं। फीमेल जो पार्ट्स हैं उनकी ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि बिल्कुल। फिल्म्स में एक इक्वल भागीदारी होनी चाहिए हर मामले में, क्योंकि हर इंसान मेहनत भी बराबर करता है, हर इंसान अपने बहुत बहुत मेहनत से कोई पहुंच पाता है, तो हर मामले में मुझे लगता है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो वैसे सब्जेक्ट्स में की मैं तलाश में हूँ, और जो ऑप्शंस ऑफर्स आए हैं उसमें से जो बेस्ट हो सकता है कि मैं निकालूंगी, क्योंकि मैं एज ए परफॉर्मर हमेशा जानी जाना चाहती हूँ कि लोग अगर याद करें फलक खान को, एज ए परफॉर्मर याद करें, और वो सब्जेक्ट आप क्या चूज करते हो, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो, तो ये सब मैं अपनी जिम्मेदारी अब ज्यादा समझती हूँ कि ये है। तो देखते हैं आगे क्या फाइनल करते हैं हम लोग। आप लोग की दुआ रही तो जरूर कुछ अच्छा काम करेंगे आगे। दुआएं हमेशा साथ हैं, और हम चाहते हैं कि ऑस्कर भी साथ हो। अब आएगा जरूर। एब्सोल्यूट। जरूर आएगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट पलक, मजा आ गया आपसे बात करके। एंड थैंक यू। होपफुली ऑस्कर के साथ अगला इंटरव्यू करेंगे साइड में रख के। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फिंगर थैंक यू सो मच, फिंगर्स क्रॉस्ड। क्रॉस्ड। और मुझे लगता है कि सब जो लोग भी सुन रहे हैं इंडिया में, हमें सब लोग जिन लोगों को पता चल रही है, खबर मिल रही है, सब लोग दुआ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी ये रीजन बेस्ड चीजें हैं, ये पूरे राइट। देश भर की बात है। और इतना बड़ा सम्मान अगर देश में आएगा तो हम सबका सर समझिए फख्र से ऊंचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आएगा, जरूर आएगा। बस पॉजिटिव सोच रखिए, डेफिनेटली आएगा। और इंशाल्लाह। टेक केयर फलक, अच्छा लगा बात करके। बाय बाय। बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। थैंक यू सो मच रुचा जी। थैंक यू। बाय।